बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशमकश चल रही है। इस कशमकश से ज्यादा अहम ये जानना जरूरी है कि इस प्रोग्राम की अफादियत है क्या। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नेटवर्क है जो गरीब घरानों को बिला शराइत नक़द इमदाद फराहम करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इस प्रोग्राम को वुसअत दी है। इससे फ़ायदा उठाने वाले ख़ानदानों की तादाद करीबन 10 मिलियन बताई जाती है, जिन्हें सहमाही बुनियादों पर नक़द रकम अदा की जाती है। मौजूदा दौर में बेनज़ीर कफ़ालत के तहत फ़ी ख़ानदान सहमाही वजीफ़ा 13,500 रुपये मुक़र्रर किया गया है। इस प्रोग्राम के बहुत से इक़्तिसादी फ़ायदे हैं। नक़द मुंतक़लियों ने फ़ौरी तौर पर घरेलू खपत को बढ़ाया, गुर्बत के फ़ौरी जबर जैसे भूख के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ख़ास तौर पर सैलाब या इमदादी बहरानों के दौरान जब ख़ानदानी आमदनी खो जाती है तो ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कई आलमी इदारों ने भी बिस्प की तरसीली सलाहियत के निज़ाम को सराहा है, जिसने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाया। ताहम इस प्रोग्राम पर बहुत से हलकों की जानिब से तनकीद भी की जाती है कि बिला शर्त नक़द रकम बाज़ औक़ात तवील मुद्दत तरक्याती सरमायाकारी के मुतबादिल के बजाय आर्जी सहारा साबित होती है। प्रोग्राम में करप्शन के इल्ज़ामात बार बार सामने आते रहे हैं। तहकीकी मज़ामीन और सहाफ़ती रिपोर्ट्स ने बिस्प के इंतज़ामी खला और करप्शन के असरात पर तशवीश ज़ाहिर की है, जिसके बायस प्रोग्राम की मुमकिना सलाहियत पूरी तरह बुरुए कार नहीं आ सकी। कोई शक नहीं कि बिस्प ने गरीब खानदानों की फौरी फलाह और बहबूद में नुमाया किरदार अदा किया है और माशी फ़वाइद मुहैया किए हैं, मगर इसी के साथ तवील मुद्दत कारकर्दगी, रोज़गार की अदम फराहमी और शफाफियत में बेहतरी के बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल तरक्याती हल पेश नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि गुज़श्ता 20 साल में जिन ममालिक ने अपने अवाम को गुर्बत से बाहर निकाला, वहाँ रोज़गार के मौक़े ही फराहम किए गए हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत ख़त्म करने का वसीला या गुर्बत को बरकरार रखने का सियासी हथियार? ज़ैगम साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तीसरी दुनिया के अगर ममालिक ने जो रोज़गार के मौक़े फराहम किए उसके मुकाबले में देखा जाए तो इसने गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, गरीबों को थोड़ा सा कैश दे दिया, वक्ती तौर पर शायद कोई अफाका हुआ हो। आपके ख्याल में इस तरीके से मईशत उनकी बेहतर की जा सकती है, उन्हें गुर्बत से ऊपर निकाला जा सकता है? देखिए, गुर्बत से ऊपर निकालने के लिए नहीं है, गरीबों की मदद करने के लिए, और ये बहुत बड़ा मकसद है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो इस पर तनकीद वो लोग करते हैं जो समझते ही नहीं है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नेटवर्क, सोशल सेफ्टी नेटवर्क क्या चीज़ होती है, और उसके अंदर फिर जो कैश ग्रांट्स हैं, कंडीशनल कैश ग्रांट्स, अनकंडीशनल कैश ग्रांट्स, उनकी क्या अहमियत और क्या हैसियत होती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सरमाया हमेशा गरीबों से अमीरों की तरफ जाता है, जहाँ गरीब अमीरों की ग़ुलामी करता है। मुझे तो इस तमाम 78 साल में BISP के प्रोग्राम के अलावा कोई और चीज़ ही नज़र नहीं आती जिसमें बराह रास्त टारगेट करके पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के गरीब की मदद की हो। अब देखिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम है 2 साल पहले 40% महंगाई थी। आप तसव्वुर कीजिए कि गरीब आदमी जिसकी आमदनी का 60%, 70% हिस्सा बच्चों का पेट पालने पे, खिलाने पे लग जाता है, और उसको 40% महंगाई का सामना करना पड़ जाए तो सिंपल खाली रोटी खिलाना उसके लिए चैलेंज बन जाता है। फिर सैलाब आते हैं, मईशत में बूम और बस्ट है, माशाल्लाह जैसी मईशत चलाई जा रही है। तो ऐसे में आपने गरीबों को जिंदा रखना है या उनको मारना है? जब जिंदा रखना है तो क्या करें? आप उनके लिए देगें पकाएं, खाने पका के भेजें जो पुराना तरीका था, उनको रोटी खिलाएं, उनको कपड़ा दे दें, क्या करें? तो उसमें रिसर्च ने यह बताया, पूरी दुनिया में यह बात साबित हुई कि आप उनकी मदद करते हैं। आप जब उनको कैश देंगे तो वो खुद अपना इंतजाम करेंगे कि आलू कहां से लेने हैं, आटा कहां से लेना है, चावल कहां से लेना है, कितना घी लेना है। तो अपनी जो इंतहाई बुनियादी जरूरियात हैं वो पूरी कर सकेंगे। वो बदतरीन गुर्बत में नहीं जाएंगे, वो इस्तेसाल में नहीं जाएंगे। तो ये प्रोग्राम अनकंडीशनल कैश ग्रांट है। बदतरीन गुर्बत का जो शिकार लोग होते हैं उनकी कैश देकर मदद की जाती है, उनको मुश्किलात से बचाया जाता, और ये टारगेटेड प्रोग्राम है। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जब आप सब्सिडाइज करते हैं तो बगैर टारगेट के करते हैं। आपको सस्ती रोटी प्रोग्राम मौजूद है, याद है, जिसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि बाद में वो लोग निकल भी जाते हैं जिनको सपोर्ट की जाती है, जो एक बार रजिस्टर्ड हो गया फिर वो हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो गया प्रोग्राम में? देखिए, गुर्बत से निकालने के लिए आपको गुर्बत से निकालने के प्रोग्राम चाहिए।
बहुत से लोगों को मदद मिलती है, मैंने खुद देखा है। कोई रिक्शा ले लेता है, कोई कुछ और कर लेता है, कम अज कम वो गुलामी में नहीं जाते। अगर कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है तो इस पैसे से ऑपरेशन करा लेते हैं। वो साहूकार से कर्ज नहीं लेते कि जिसके बदले में बच्चा गुलामी में देना पड़े। देखिए, लोगों को गुर्बत से निकालना है तो उसके लिए तो मईशत आपको बेहतर करनी है, उसके लिए ग्रोथ लानी है। आपको 6-7% ग्रोथ चाहिए, उससे लोग गुर्बत से निकलेंगे। BISP का काम ही नहीं है, इस गधे पर आप वो चीज लाद रहे हैं जो ये उठा ही नहीं सकता, जिसका काम ही नहीं है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, गधे पे वो कह रहे हैं जो चीज लाद रहे हैं वो उसका काम नहीं है, उसका काम सिर्फ मदद करना ही है। तो आज ये 10 मिलियन को मदद हो रही है और जिस तरीके से हम मईशत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर अगले 2-4 साल में ये कई मिलियन, 100 मिलियन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, आज 10 मिलियन है, कल 25-30 मिलियन हो जाए, क्योंकि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हम गुर्बत से निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं रखते हैं। देखिए ना, इसमें काफ़ी है। मसलन जो वसीला हक प्रोग्राम है छोटे कर्ज़ों की फराहमी के लिए, जो ख़वातीन को बाख्तियार बनाता है, इसमें एक पेशा वाराना तरबीती प्रोग्राम भी शामिल है जिसको हम वसीला रोज़गार कहते हैं। जो वसीला रोज़गार के अंदर ख़ानदान है उनको 1 साल तक पेशा वाराना जो तरबियत वो हम फराहम की जाएगी। फिर इसमें जो ख़ास चीज़ है वो वसीला सेहत प्रोग्राम है जिसके बुनियादी सेहत की देखभाल के असूल के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसी के ताबे फिर एक नया प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं कि अपना पहला प्रोग्राम शुरू करेगा कि स्कूलिंग पर नकद पैसे दिए जाएंगे। शर्त ये होगी कि तालीम के कदम को 5 से 12 साल के बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ाएंगे ख़ानदान नकद अदायगियाँ उनको मिलेंगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। जो हम ये कल के प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारे बच्चे स्कूलों में जा ही नहीं रहे और तबाही हो रही है, अब ये इन शराइत के साथ इसको अगर चलाया जाता है तो ये बड़ी। और फिर हंगामी हालात में जैसा कि ये सैलाब आ गया, कोई तूफ़ान आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, इसमें जो हंगामी तौर पर मदद की जाती है वो उनको बचा रही है। और अगर ये प्रोग्राम ना हो तो अल्लाह जाने क्या सूरत हाल हमें देखनी पड़े। मैं तो इसकी हमायत करता हूँ, बल्कि इसमें बेहतरी इसी तरीके से आ सकती है जो ये तरीक़ेकार 3-4 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। एक बात ये है कि इसको कैसे वसी किया जाए, ये एक सवाल है जिसका माहिरीन फैसला कर सकते हैं कि कितना पैसा दिया जाए। वो ख़ास पैसा तो नहीं दिया जा रहा, यानी जो हमारी कुल आमदन है उसमें से कोई इतना बड़ा अमाउंट इधर नहीं दिया जा रहा। इस अमाउंट को भी फौरी तौर पे, मतलब ये कहा जा सकता है ना, फौरी सपोर्ट है। बिल्कुल है, फौरी सपोर्ट बिल्कुल है। ज़लज़ले में है, इसमें ये सैलाब में है, अब दे रहे हैं ना, ये फौरी है ना, एक किस्म का। पंजाब में तो अभी सर शुरू नहीं किया, पीपल्स पार्टी नून लीग के भी यही तो तनाज़ है। वो कह रहे हैं इसके जरिए हम दोबारा से इसको करके एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसके जरिए सब कुछ पहले डाटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर मदद शुरू की जाएगी, जो अभी मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मौक़िफ़ है। बात कर रहे हैं विस्प, गुर्बत खत्म करने का वसीला या गुर्बत को बरकरार रखने का सियासी हथियार। शहजाद साहब, क्या सहमाही नक़द इमदाद पाकिस्तान की मईशत के लिए सरमायाकारी हो रही है या ये बोझ है? क्योंकि अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट जो कायमा कमेटी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दी गई, वहाँ ये बताया गया कि 18, 19 और 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको उनकी वफात के बाद भी विस्प से फंड किया जा रहा है। इवन उनकी वफात हुए भी 2008 से पहले। तो मतलब करप्शन भी इसके साथ जुड़ी रही है। दुरुस्त है या इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, या गुर्बत जो है उसको बेहतर करने का फिर और क्या प्रोग्राम होना चाहिए मईशत उसकी बेहतर करने का? जी आयशा 4 बड़े हेड्स हैं जहां पर आपका ज्यादा वफाकी बजट जाता है। एक जो कर्ज वापस लौटाने का 60%, आपकी जो डिफेंस है उसको सस्टेन करने के लिए और कर्ज लिया जाता है, अगर बाकी जो पैसे नहीं बचते क्योंकि वो सूबों को चले जाते हैं। PSDP और BISP तकरीबन एक ही जितने हैं। अब 1100 अरब का हदफ तो देते हैं PSDP के अंदर, लेकिन खर्च 600 से 700 अरब के करीब कर पाते हैं, और बाकी 700 और 16 अरब जो है वो BISP को जाता है। तो ये 4 बड़े हेड्स मिला लिए जाए तो आपका पूरा वफाकी बजट गायब हो जाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमें ये तसव्वुर करना चाहिए कि जब से BISP शुरू हुआ और जिन लोगों को पहले एनरोल किया गया उनमें से कितने उस गुर्बत के प्रोग्राम से निकल गए हैं और बढ़ के सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ गुजार रहे हैं। को निकले भी हैं या नहीं निकले। इस वक्त 1 करोड़ लोग हैं जो कि BISP के नीचे पैसा लेते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये महाना के तौर पे उनको मिलता है। अब 4 से 5 हज़ार रुपये महाना उनको किस तरीके से मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा आइडियल प्रोग्राम है। लेकिन कमाल ये है कि सोशल सिक्योरिटी वाले ममालिक तो जरा देखिए कौन से हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक आइडियल सोशल सिक्योरिटी सेटअप उन्होंने रखा हुआ है, आइडियल। लेकिन क्या है, टैक्स रेट्स 70%, 65% जो लोग अदा करते हैं, उस वजह से जो माशी नाहमवारी है उसको कम किया जाता है। या तो उस काबिल हो जाइए कि उसको लेके चलें, या फिर ग्रामीण बैंक का रास्ता फॉलो करें। ग्रामीण बैंक क्या करता है, वो आपको पैसा फेंकता नहीं है, वो देता नहीं है, हैंडआउट्स नहीं है, खैरात नहीं है,
वो कहते हैं इतना उधार लो, इतनी देर तक लो, इसको इससे कुछ फायदा हासिल करो, मशीनें लगाओ, कुछ करो, कुछ कमाओ और फिर वापस करो मेरे पैसे, ताकि लोगों को आदत पड़े कि ये मुफ्त का नहीं खाना, बल्कि हमने मेहनत करके इससे अपने आप को चलाना है और अपना कोई कारोबार, कोई रोजगार का तरीका पैदा करना है। और तीसरी बड़ी बात है कि अगर आप इस काबिल नहीं है तो कम से कम मईशत को तो बेहतर कर लें। लेकिन जहां आपके ये 4 बड़े हेड्स आपका पैसा ले जाते हैं और खा जाते हैं, तो वहां पे क्या गुंजाइश रह जाती होगी? तो इस वक्त फर्क क्या है? खैरात में गवर्नमेंट से होती हैं, वो खैरात नहीं दिया करती। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं जिससे लोगों को अपलिफ्ट करने का मौका मुहैया किया वेरी वैलिड पॉइंट। यहाँ गवर्नमेंट्स खैरात के काम में चल पड़े तो फिर आपको ये नहीं पता लगता कि गवर्नमेंट किस किस को खैरात दे रही है, अपने आप को दे रही है, अपने लोगों को दे रही है, या किसको दे रही है। तो ये वो मसाइल हैं जो कि BISP के अंदर हैं। एक ठीक प्रोग्राम है, लेकिन इसका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। और ये चला हुआ है कि बस ठीक है जी, आप लगाई जाओ लोगों को और दिए जाओ पैसा और बांटते जाओ ताकि वो आपके वोटर, पोटेंशियल वोटर बने। ये तरीका नहीं हो। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, गरीब के लिए नकदी देने की बजाय तालीम, सेहत, रोजगार पर सरमायाकारी उस तरह क्यों नहीं है? क्या तवीरुल मुद्दती मंसूबे कोई भी हुकूमत नहीं चलाना चाहती? देखिए, ये जो बातें हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, तालीम, सेहत, सोशल सेक्टर्स, ये बिल्कुल जरूरी हैं, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। मगर ये कुछ इनमें से ऐसे अमूर होते हैं जिनमें ज्यादा वक्त लगता है, और ये जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ होता है, सोशल प्रोटेक्शन जैसे कहा जाता है, ये फिल फौर मदद का एक जरिया होता है। देखिए, दुनिया भर में जहां जहां स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम पे प्रोग्राम किए गए हैं, यानी कि IMF टाइप प्रोग्राम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, वहां पर यह कोशिश भी की गई है कि उसका जो फौरी असर गरीब तबके पे पड़ता है उसका अजाला किया जाए। बदकिस्मती से हम IMF के प्रोग्राम से निकले ही नहीं जब से ये बिस्प स्टार्ट हुआ था। 2008-2009 की बात है, और तब से मुतवातिर हम IMF की जो प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी सख्त कंडीशंस जो है उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ब्राज़ील में, वियतनाम में, मेक्सिको में, दुनिया में 15-20 ममालिक में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जो इस तरह कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को इस शॉक से, इकोनॉमिक शॉक से प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये बात दुरुस्त है कि इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, अगर इसमें कोई घपले हो रहे हैं उनको बेहतर किया जा सकता है, कोई करप्शन का शुबा शायबा है उसको दूर किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहस बराए बहस होती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उमरा को तो खैर कोई फिक्र ही नहीं होती। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन था 2008 में कि उनको वो चूंकि उनकी थोड़ी बहुत कमिटमेंट है गरीब लोगों के साथ, वरना तो हमारे यहाँ अशराफिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिडिल क्लास भी गरीब दुश्मन होती है। ये अगर आप ट्विटर पे देखें तो वो कहते हैं जी लोगों को भिखारी बना रहे हैं, भिखारी बना दिया है, ये क्यों ले रहे हैं? खुद मिडिल क्लासेस जो है पाकिस्तान की, उनको क्या क्या सब्सिडी नहीं मिलती, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस फ्री हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, हर चीज को फ्री चाहिए। वैलिड पॉइंट रजा रूमी साहब, प्रोग्राम का वक्त